नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रुद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। केतु को प्रणाम करना, विष्णु भगवान को प्रणाम कर लेंगे तो समझ लेना आपने केतु को शांत कर दिया है। लेकिन कई लोग यह कुछ नहीं कर पाते, या मंदिर नहीं जा पाते, या कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाते, कोई जप तप नहीं कर पाते, कोई हवन यज्ञ नहीं कर पाते, तो केतु को कैसे शांत किया जाए? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो यह केतु है, यह स्वर भानु नाम के एक राक्षस के दो जो पार्ट हो चुके थे, एक राहु और एक केतु। केतु हमारे हृदय यानी गले से नीचे का पार्ट है, यानी हमारा धड़ है। तो केतु हमेशा जब भी किसी कुंडली में इसकी महादशा आती है, तो महादशा में 85% लोग बहुत परेशान होते हैं। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। 85% लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि यह जीवन भर की पूंजी को भी खराब कर देता है, व्यक्ति को घर से बेघर भी कर देता है, व्यक्ति को घर से दूर ले जाकर के पटक देता है, जैसे ट्रांसफ़र हो जाना, व्यक्ति के ऑपरेशन तक करा देता है। जब कभी पूरी ज़िंदगी में कुछ ना हुआ हो तो केतु की महादशा में सर्जरी जरूर होती है या कैंची जरूर लगती है बॉडी पर। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं केतु का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको जीवन यदि संघर्षमय हो चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या करूँ, कौन सा उपाय करूँ कि यह केतु महाराज शांत हो जाए, तो आप चिंता न करें। आपको केवल इतना करना है, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय बताना मेरा काम। दोस्तों, इसके लिए आप अपनी कुंडली को देखें कि आपकी कुंडली में केतु कहाँ स्थित है। केतु यही नहीं है कि हर समय बुरा ही करता है, लेकिन अधिकतर 85% व्यक्ति के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि कईयों की किसी महादशा में, मान लीजिए मंगल की महादशा में, या राहु की महादशा में, या शुक्र की महादशा में, जब केतु महाराज आते हैं तो व्यक्ति का जीवन डामाडोल हो जाता है। उसको ये नहीं समझ आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। केतु में केतु आ जाए तो फिर पूछना ही कहना ही क्या है। तो आज चाहे आपकी महादशा चल रही हो केतु की, चाहे कुंडली में उसकी प्लेसमेंट सही ना हो, गोचर में अच्छी पोजीशन सही ना हो, और आप ये मान के चलें कि परेशान हो चुके हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं, तो दोस्तों सुनिए इस उपाय को। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आप सवा महीने के अंदर अंदर वह सब कुछ प्राप्त करना शुरू कर देंगे जो केतु के कारण आप गवा चुके हैं। क्योंकि केतु की जड़ है ये, केतु की नेगेटिविटी को पकड़ने का तरीका है। आपने करना क्या है, प्रतिदिन, चाहे आप महिला है, चाहे छोटा बच्चा है आपका जिसकी छोटी उम्र में ही केतु की महादशा चल चुकी है। अब थोड़ा सा एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। जैसे बाल्यावस्था में यही 10-12 साल, 8 साल, यहाँ पर किसी की केतु की महादशा चल रही है दोस्तों, तो व्यक्ति जो बच्चा है वह उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, वह शरारतें करता है बहुत ज़्यादा, और अपने उस समय को गवा देता है। मिडिल एज में इसका प्रभाव आ जाए, महादशा आ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति गलत रास्ते पर भी चल पड़ता है, या फिर अपने उस समय को बर्बाद कर देता है। यही समय केतु महादशा का यदि 30 साल 40 साल के मध्य में आ जाए तो व्यक्ति की पूंजी, जमा पूंजी, या फिर हम ये कह सकते हैं जो भी कुछ उसका बिजनेस, व्यापार, नौकरी, सर्विस, वह सब दांव पर लग जाती है। और अंत समय में यदि किसी के केतु आ जाए तो यह बहुत तड़पाता है, यह पेट से नीचे के रोग लगाता है, और व्यक्ति उसी ट्रीटमेंट में अपना सारा पैसा गंवा देता है। तो आप समझ चुके होंगे केतु कितना खतरनाक है। तो समझें अब उसका उपाय। किसी की भी जीवन में केतु चल रहा है या केतु से आप परेशान हैं, तो आपको कुंडली में देखने की ज़रूरत ही नहीं कि केतु मेरा कहाँ बैठा है, मात्र इस उपाय को करें। 3 केले आपको लेने हैं, और यह उपाय जिस दिन से भी शुरू करेंगे, कोई भी दिन हो, इसमें कोई, आज आप सुन रहे हैं तो आज से शुरू करें।
आपको केवल संध्या के समय 3 केले लेकर के आने हैं। 3 केले, उसकी डंडी जो ऊपर की होती है उसमें तीनों के तीनों जुड़े होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, इतना ध्यान रखें। तीनों के तीनों केले ले आके पॉलीथीन सहित अपने सिरहाने के पास उसको रात को थोड़ी सी गीली हल्दी लगा करके, तीनों केलों में गीली हल्दी आपको लगानी है, वह अपने आप सूख जाएगी रात को। आपने वहाँ अपने सिरहाने के आसपास कहीं भी रख देना है। प्रातः काल आपको वह केले ले जा करके या दोपहर में या शाम में जब भी आपको समय लगेगा तब आप इसको अगले दिन प्रयोग करना। वह तीनों केले ले जा करके आपको पूरे दिन में, अगले दिन में आपको गाय के आगे रख देने हैं। आपने उसमें तोड़ना नहीं है, इतना ध्यान रखें। कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि तोड़ देते हैं, तोड़ के खिलाते हैं। आपको केवल गौ माता के आगे रख देना है। गौ माता कैसे खाती है वह उन पे छोड़ दें, वह आपका काम नहीं है। जैसे ही आप केले वहाँ पर खिला के आएंगे गौ को, तो आते समय 3 केले और लेकर के आ जाएं। यह प्रयोग आपको 43 दिन तक मात्र करना है और रात को रखना है अपने सिरहाने के पास। रोज हल्दी लगा करके सुबह अपने सिर से नहीं घुमाना, इतना याद रखें। बिना अपने सिर से घुमाए आपने जा करके गौ माता के आगे रख देना है। आप अपने जीवन में वो देखेंगे जो कभी नहीं देखा है। इस उपाय से करें और इसका रिजल्ट स्वयं देखें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।